आज महिला पहलवान साक्षी मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक लेटर जारी करते हुए बताया कि सारे पहलवान, चाहे महिला हो चाहे पुरुष पहलवान हो, उस लेटर में अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा है कि हम जो भी मेडल विदेशों में जीते थे और अपनी स्पोर्टिंग कैरियर में जीते थे, हम सारे मेडल को गंगा में बहा देंगे। ये नौबत आ गई एक ऐसे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। एक चुनी हुई सरकार में महिला पहलवानों के साथ न्याय देने का ये एक आधार है, ये एक स्टैंडर्ड है न्याय देने का। महिला पहलवानों ने लेटर में ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो पूरी तरीके से एक लोकतंत्र में बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत दयनीय दशा को दिखाने वाली बात है। उन्होंने लेटर में लिखा कि 28 मई को एक तरफ पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने जंतर मंतर से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पे जाने का आह्वान भी पहले से ही ऐलान किया था कि हम 28 मई को मार्च करते हुए नई बिल्डिंग की तरफ जाएंगे, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। मोदी जी नए पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे और उसको लेकर के भी बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य में राष्ट्रपति एक महिमा पद को, एक इतने बड़े पद को जो देश का पहला नागरिक होता उसको बुलाया नहीं गया। एक तरफ तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, इतनी ग्रैंड फिनाले इनॉग्रेशन किया जा रहा है। मोदी जी के सारे मंत्री, हालांकि 19 पार्टियों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से साफ इनकार कर दिया, इसका बहिष्कार किया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे नई बिल्डिंग में। अब ये डेमोक्रेटिक माहौल देख लीजिए। लेकिन फिलहाल हम आते हैं जो लेटर पे। उन्होंने लिखा कि 28 मई को जिस तरीके से हमारे साथ ब्रूटैलिटी, बर्बरता और सैडिस्टिक व्यवहार हुआ, उससे हम लोग पूरी तरीके से आस खो चुके हैं इस सरकार से कि वो हमें न्याय दिलाएगी या न्याय की उम्मीद थोड़ी से भी हम रख सकते हैं। 28 मई को जिस तरीके से देश की मेडल जीती हुई महिला एथलीट पहलवानों को घसीट करके पुलिस लेकर के गई जेल के अंदर, ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण और एक दयनीय दशा को दिखाता है, साफ तौर पर दिखाता है। 28 मई को एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं और वहां से ये आह्वान किया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के साथ नए लोकतंत्र का उदय होगा। अब लोकतंत्र जो भारत एक ऐसा लोकतंत्र है, दुनिया का बड़े लोकतंत्र में गिना जाता है, वो एक नए उदय के रूप में, एक नई आस के रूप में देखा जा सकता है कि यानी नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है पार्लियामेंट की, संसद भवन की, उससे लोकतंत्र की नई आस और उम्मीद को देखा जा सकता है। इस तरीके की बातें वहां से निकल करके आई और इधर कितनी बर्बरतापूर्ण तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको हर जुर्म, हर टॉर्मेंट दिया जा रहा है। जिस तरीके से महिला पहलवानों ने अपने लेटर में अपने कंसर्न को, अपनी बातों को एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा हम मेडल लौटाएं तो आखिर लौटाएं किसको, हम राष्ट्रपति को किस उम्मीद पर लौटाएं। जिस तरीके से हम लोग जनवरी में भी बैठे थे और सरकार ने हमसे प्रॉमिस किया, झूठा वादा किया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया गया था कि ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी, उसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट भी आई, रिपोर्ट को पब्लिक भी नहीं किया गया, उसमें किसी भी तरीके की दोषी को सजा का कोई भी चीजें नहीं हुई। अब हम लोग जब 1 महीने से ऊपर से यहाँ पे जंतर मंतर पर, संसद भवन से 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रपति जो एक महिला है, महिला के जो भावनाएं होती हैं उनको समझती हैं, लेकिन एक भी बयान नहीं आया। हम किस आधार पर, किस चीज़ों को लेके, किस भावना को लेकर के उनको अपना मेडल लौटाएं और प्रधानमंत्री जी को किस तरीके से लौटाएं। 1 महीने से ज़्यादा हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर चीज़ों में इंटरफेरेंस करते हैं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा, कोई ऐसी कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं होगी जिसकी वेबसाइट पर फोटो बड़े साइज में चपकाया नहीं गया होगा, बड़े लेवल पे चपकाया नहीं गया होगा, उनकी बखान, उनकी बातें लिखी नहीं गई होंगी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन एक भी बात ना तो रिटर्न में, ना तो एक ट्वीट किया उन्होंने, ना तो एक फेसबुक पोस्ट किया और ना ही मीडिया ब्रीफिंग में किसी तरीके की बात कही। तो हम प्रधानमंत्री को किस उम्मीद पर लौटाएंगे? तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बेहतर है कि अपने मेडल को गंगा में ही विसर्जित कर दें, वहाँ पे इमर्स कर देंगे। तो हम समझते हैं कि कम से कम ये तो नहीं होगा कि एक आस और उम्मीद जो सरकार से लगाए हैं उसका भी कुछ हो पाएगा।
और यहाँ तक कि सोचिए 28 मई को जिस तरीके से पार्लियामेंट का एक तरीके से नई पार्लियामेंट को उद्घाटन हो रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि नए लोकतंत्र का उदय हो रहा है, यानी लोकतंत्र में एक ज़्यादा ऑगमेंटेड उम्मीद और आस रखी जा सकती है। और दूसरी तरफ पहलवानों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। बताइए, जो आरोपी था ब्रिजभूषण शरण सिंह, बीजेपी का एमपी, जो कद्दावर, दबंग और बाहुबली नेता है, उसके ऊपर वो भी जाकर के नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, संसद में जाके उद्घाटन कर रहा, वहाँ से स्माइलिंग करते हुए तस्वीर आ रही है उसकी। उल्टा एफआईआर किया जा रहा है बेटियों पे, पहलवानों पे। और मोदी जी इतने बड़े बड़े वायदे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस तरीके की चीज़ें। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो स्कीम्स, जो योजनाएं, जो परियोजनाएं आती हैं वो सब खोखली हैं। जब आ जाती है अपने मंत्री पे, अपने आदमियों पे इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं तो जो रूल्स है, रेगुलेशन है, जो कानून है, कायदा है, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। अभी 4-5 दिन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों से यात्रा करके आए हुए हैं। यात्रा में सिर्फ फोटो शॉपिंग हुई है, फोटो ऑप यानी फोटो अपॉर्चुनिटी का मामला आया। विदेश यात्रा प्रधानमंत्री इसलिए करता है ताकि कूटनीतिक रिश्ते मजबूत हों, जो बिजनेस टाई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसमें कुछ ठोस कदम उठाया जा सके। लेकिन सिर्फ फोटो को इतनी पब्लिसिटी, पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पैर छू दिए, तो हिंदुस्तान की मीडिया इस तरीके से उसको उठा रही, जैसे लग रहा है कि भारत के सामने पपुआ न्यू गिनी एकदम दंडवत हो गया है, एकदम गिर गया है। इस तरीके से भारत की मीडिया दिखा रही है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। रियलिटी देखेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक संस्कार है आदमी के, ये तो एक आदमी का कल्चर्ड बिहेवियर है उसका कि वो इस तरीके की चीज़ें करता है। उससे हमारी बिजनेस टाइप है, उससे हमारी डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक बातचीत है, कूटनीतिक वार्ता है, जो बिजनेस टाइज है, जो बिजनेस सैंक्शन, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मीडिया जिस तरीके से उसको हाइप दे रहा है, जिस तरीके से उसको प्रसार कर रहा है, वो पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को दिखाता है। जिस तरीके से एक आदमी को वन मैन आर्मी शो दिखाया जा रहा है और जिस तरीके से पहलवानों को लेकर के दुर्व्यवहार और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया है, इससे लगता, पहलवानों ने खुद एक्सप्रेस किया कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं वो देश ही हमारे लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ज़िंदगी की, हमारी लाइफ की गारंटी देता है, जो हमें राइट टू लाइफ देता है, जीने का अधिकार देता है, हमें विरोध करने का, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, वो सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं। जिस तरीके से 28 मई को हमारा टेंट, तंबू पूरी तरीके से पुलिस द्वारा, जो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आता, उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया, तोड़ करके उखाड़ के फेंक दिया ताकि विरोध प्रदर्शन को बंद कराया जा सके। जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ रहा था, तो ये चीज़ें की जा रही हैं। अब जब ये पहलवानों के मामले में मैं बताऊं, पहलवानों के मामले में जिस तरीके से इतना बैड बिहेवियर इस्तेमाल किया गया, वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमें लगता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं वो देश की सरकार ही हमारा साथ नहीं दे रही, बल्कि पाकिस्तान को जो एक बहुत स्ट्रेटेजिक एलाई मानता है, भारत मानता है, जिस तरीके से पाकिस्तान की बुराई होती है। चीन की, हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो खुद ही कहते हैं कि चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमें उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। उनकी बातों से ये एसेंस निकल के आता है, ये सार निकल के आता है। तो बताइए, जितना महत्व तो पहलवानों को खुद एक नागरिक होते हुए नहीं मिल रहा, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि चीन और पाकिस्तान को मिल रहा है, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। 2024 का चुनाव सामने है, 1 साल से भी कम वक्त बचा हुआ। अब मोदी जी के हर स्टेप को, हर कदम को इतने इवेंटफुल तरीके से पेश किया जाएगा कि यही पैट्रियोटिज्म के मेन अहम कर्ता धर्ता हैं, यही सूत्रधार हैं, यही भारत को बनाने में एक अभिन्न भूमिका इनकी है। जिस तरीके से 2014 के बाद से ही आज़ादी का एक नई संकल्पना सामने आई है, ये चीज़ें हर स्टेप में आपको पेश की जाएंगी। 24 का सामने है। अब देखिए, नए नए विकास की योजनाओं पे, परियोजनाओं पे, सड़कों पे, यूथ की नौकरी पे अब इतना शिलान्यास किया जाएगा, इतने वायदे किए जाएंगे कि अब 2024 सामने वायदे किए जाएंगे कि हम इतने रोजगार देंगे, इतने शिलान्यास। अभी 4 साल हो गया, कोई भी चीज़ें साफ तौर पर स्पष्ट, पोलराइजेशन हुआ, हिंदू मुस्लिम हुआ है, पाकिस्तान हुआ है, चाइना के सामने तो टिक तो पाते नहीं, चाइना को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब तो दे ही नहीं पाते, कमज़ोरों से ही
अपने को बहुत कन्फ्रंट करते हैं, आमने सामने करते हैं, उनके सामने, चाइना के सामने तो दंडवत ही हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब 2024 के जनरल इलेक्शन के पहले अब मोदी जी के हर स्टेप को इस तरीके से शो कराया जाएगा कि ये देखिए यही है कि जिस तरीके से मोदी जी ने एकदम मैजिकल तरीके से, मिस्टिकल तरीके से भारत को एक रन दिया है, डेवलपमेंटल तरीके से आगे बढ़ाया है। विदेशों में हमारा नाम इतना जगमगा रहा, ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीय जो एनआरआई है वहां के लोगों को एकजुटा करके जिस तरीके से खुद ही का प्रचार प्रसार किया गया, खुद को अपने आप को बढ़ाया गया, और उसको हिंदुस्तान की मीडिया इस तरीके से तूल पकड़ा रही है, इतना तूल दे रही है कि मोदी जी का विदेशों में इतना नाम है, विदेशों में इतना नाम है, देश में तमाम सारे लोग पीड़ित हैं। मोदी जी के घर के बगल में ही, संसद भवन के बगल में ही 2 किलोमीटर पर विरोध प्रदर्शन कर रही महिला पहलवान जो एक अभिन्न है, जो एक प्रमुख हैं, जो जिन्होंने मेडल जीता, देश के लोग जानते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो आम जनता, जो आम लोग हैं, उनको न्याय की उम्मीद क्या की जा सकती है। ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।